अच्छे से पढ़ो, शिव महापुराण को दिल से पढ़ो। उसमें पाशुपत अस्त्र का वर्णन आएगा, पशुपति व्रत का वर्णन आएगा, पशुपति पूजन का वर्णन आएगा, पशुपति नाथ के आराधना का वर्णन आएगा। और अगर जो कहते हैं कि गुरुजी ने व्रत बना दिया तो उनसे भी निवेदन करेंगे, व्रत बनाया मान लो, अगर व्रत बनाया तो कोई तुम दूसरे का उस व्रत में आहित करने थोड़ी ना जा रहे हो। आप तो बाबा के मंदिर में दिया लगाने के लिए, भोग लगाने के लिए और अपने दरवाजे पर दिया जलाने के लिए जा रहे हो। आप कहीं जा थोड़ी ना, आप तो अच्छा काम करने के लिए जा रहे हो। और नेक कर्म करने में कोई पीछे नहीं हटना, नेक कर्म करने में कोई टेंशन ना लेना। नेक कर्म करने में एक लोटा जल चढ़ाने में पीछे ना हटे, पशुपति व्रत करने में पीछे ना हटे। कितने दिए लगते हैं? 6 दिए लगते हैं। अब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पशुपति व्रत को भी बिगाड़ दिया। क्या पहले लोग कहने लगे एक रात्रि पहले से स्नान कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। हमारा निवेदन है बस इतना याद रखो, दूसरे के प्राण मत खाओ। कोई ने कह दिया मीठा खाना, भोजन मत करना। कोई ने कह दिया 6 दिए मंदिर में जला देना, कोई ने कह दिया 4 बत्ती का जला देना, कोई ने कह दिया 5 बत्ती का जला देना। ना, पशुपति व्रत का विधान शिव महापुराण के अंतर 5 व्रत होते हैं जिसमें 6 दिए लगते हैं। प्रसाद बनकर जाता है, प्रसाद उतना ही बनाया जाता है जितना मंदिर में जा रहा हो। सुबेरे जिस थाली से आप भगवान शंकर की पूजन करते हो, अभिषेक करते हो, वही थाली वापिस रखी रहती है ढाक कर। उसी थाली में प्रसाद बना कर ले जाते हैं। 6 दिए लेकर जाते हैं घी के। बाबा के मंदिर में पहुंचकर 6 दिए रख लेते हैं जमीन पर। प्रसाद के 3 हिस्से करते हैं। 5 दिए प्रज्वलित कर देते हैं, 1 दिया प्रज्वलित नहीं करते, जलाते नहीं है। 5 दिए जलाकर फिर बाबा की पूजा आराधना प्रारंभ होती है। बाबा को जो तुम छीटा दे दो जल का, भले अभिषेक मत करो, क्योंकि सुबह कर दिया अभिषेक। शाम को जल चढ़ाने के लिए भी बस केवल जल का पुष्प से छीटा दे दिया, उतना स्वीकार है, क्योंकि तुमने सुबह पूजन कर दी है, जल चढ़ा दिया है, अभिषेक कर दिया है, आराधना तुमने सुबह कर ली है। अभी तो बाबा को दीप प्रज्वलन के भाव से गए हो पूजन करके। चंदन, अक्षर, फूल, बेलपत्र जो भी तुम्हारे पास में है, मौली, जनेऊ जो है चढ़ाओ और बाबा को प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत प्रारंभ हो रहा है। 5 दीप प्रज्वलित कर दिए, प्रसाद के 3 हिस्से कर दिए, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दिए, 1 हिस्सा थाली में रख लिया। पहले प्रसाद का हिस्सा थाली में रखना, फिर जो बिना जला हुआ दिया है, ठंडा दिया जिसको अपन ने जलाया नहीं है, उस दिए को अपन अपनी थाली में रख लो। बाबा को प्रार्थना करो, अपने घर को जाओ, जाकर अपने घर में जब प्रवेश करो सीधे हाथ की ओर घर के बाहर बैठ जाओ, घर की ओर मुख करो। तो 6ठे नंबर का जो दिया है वो यहाँ पर अपने मन की कामना कर कर प्रज्वलित करो और प्रसाद को लेकर घर के अंदर चले जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आए हो, सबसे पहले वो खाओ, उसके बाद में भोजन करो। पर इतना याद रखना, जो प्रसाद मंदिर में 3 हिस्से करने के लिए लेकर जाते हो वो नमकीन नहीं जाएगा, केवल मीठे का ही प्रसाद जाएगा। बाजार का प्रसाद नहीं जाएगा, घर में बना हुआ ही जाएगा। इतना स्मरण अपने अंदर रखो। भले तुम गुड़ ले जाओ, भले तुम शक्कर ले जाओ, भले तुम पंजेरी ले जाओ, भले तुम खीर ले जाओ, रवे का सीरा ले जाओ, चाहे गुलाब जामुन ले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े वो ले जाओ, पर जाएगा घर में बना हुआ ही प्रसाद, बाजार का नहीं। हम गुड़ शक्कर का इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उसमें भगवान के लिए तुमने बनाया क्या? तो गुड़ बाजार से बनाया, शक्कर बनी बनाई है, तुमने भगवान के लिए क्या? इसलिए हम कहते हैं मीठा बना कर ले जाओ। भले हलवा बनाओ, खीर बनाओ, मीठा पुआ बना लो, मीठे चावल बना लो, खीरान बना लो, खीर बना लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बना भगवान लेकर जाओ। 5वां व्रत जब रहे, 5वें नंबर का जब व्रत आए, बाबा से प्रार्थना करो, एक श्रीफल भेंट बाबा को समर्पित करो। 108 चावल के दाने, मूंग के दाने या बेलपत्री या पुष्प के पत्तियां जो तुम बाबा को दे सकते हो, एक एक कर बाबा को समर्पित कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर 108 दाने पूर्ण हो जाए। बाबा से अपने मन की बात करो, बाबा आज मेरे 5 व्रत पूर्ण हो रहे हैं, बाबा आप इसको स्वीकार करना, मेरी झोली खुशियों से भरना। बाबा को प्रणाम करो,
वापिस वही भैया दरवाजे पर लगाओ, भोजन भात आराम से ग्रहण करो। अपने प्रसाद का जो हिस्सा एक लेकर आती हो उसमें से किसी को नहीं देना, ना पति ना पत्नी ना बच्चे ना कोई किसी को नहीं दिया जाता। वो हिस्सा भोजन के पहले अपने को खाना है, इसके बाद भोजन। ये पशुपति व्रत। इसके कई लोगों ने नियम बिगाड़ दिए, कोई कहे ये पढ़ो, कोई के वो पढ़ो, कोई के ये करो, कोई के वो करो, कुछ मत करो। टीवी पर कथा में से पशुपति व्रत निकालना, व्यासपीठ से गुरुजी ने कैसा पशुपति व्रत बताया है वैसा करना, वैसा। कई लोग बहुत फ्रॉड करते हैं, हमारा चेहरा बताकर, हमारी स्लीपिंग दिखाकर खुद मैंने तरह से बता देते हैं, तो वो भी गलत है। आप उसको कथा में बोलते हुए देखो, आप पशुपति व्रत का विधान करो, दिखावे से मत करो, प्रेम से बाबा से करो। बाबा तुम्हारा हो जाओ, तुम बाबा के हो जाओ, ये भाव से। तारकासुर के 3 बेटों का वध कर भगवान पशुपतिनाथ बनकर विराजमान हुए, केदारनाथ बनकर विराजमान